आपने मसूरी में देखा होगा, वहाँ चाय में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। भाई ये कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा? इस खाने में, प्रसाद में, हमारे किसी भी प्रकार के यात्रियों के साथ उनके खाद्य पदार्थ में अगर किसी प्रकार की कोई अपवित्रता इस प्रकार करता है तो निसंदेह वो और उसका दुकान तो सीज होगा ही। मुझे लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कड़ी कदम उठानी चाहिए। दिक्कत हमें उन लोगों से जो कट्टरपंथी है, जो सनातन के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। थूक जिहाद पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार तो इस पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी थूक जिहाद को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में थूक जिहाद को लेकर लगातार वीडियो सामने आते रहे हैं, जिसमें दुकानदार या दुकान में काम करने वाला कर्मचारी थूक या मिलावट करते देखे गए हैं। कई मामलों में तो कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ आरोपी बच भी गए, जिनका पता नहीं चल पाया। ऐसे मामलों के बाद यूपी सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार भी सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। धामी सरकार ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और धामी सरकार ने कहा कि राज्य में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर चाय पर थूकने और रोटी पर थूकने जैसी घिनौनी घटनाएं देखने को मिली हैं। इन घटनाओं को मुख्यमंत्री ने धार्मिक उन्माद का रूप मानते हुए इसे थूक जिहाद बताया। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुष्कर सिंह धामी के बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज ने चार धाम यात्रा सहित कुंभ मेले में इस तरह की घटना करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। नहीं चलेगा। देखिए, मेरा ये कहना, देवभूमि में जितने भी बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री या यमुनोत्री, जहाँ भी हमारे सनातनी जाते हैं वहाँ सबको खतरा पैदा होता है। आपने मसूरी में देखा होगा, वहाँ चाय में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। भाई ये कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा? इसीलिए उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरा संत समाज, साधु समाज, पूरे सनातनी उनकी प्रशंसा करते, उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई हो और इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसा न कर सके। कुंभ मेले में कुछ प्रतिबंध आपने कहा है? देखिए, हमने ये कहा था कि हमें जो है गैर हिंदू से दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें उन लोगों से जो कट्टरपंथी है, दिक्कत उन लोगों से जो सनातन के लिए खतरा बनाए हुई है, जो सनातन के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेला क्षेत्र में अगर वहाँ चाय की दुकान होगी, वहाँ पे परचून की दुकान होगी, इनके फल फूलों की दुकान होगी, ये वहाँ थूकना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमने कहा था मेला क्षेत्र में इनकी दुकानें ना हो, ताकि हमारी जो है ऐसी स्थिति न बने, कहीं वाद विवाद पैदा हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनका जो है मेला क्षेत्र में हर जगह जहाँ भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ इनका बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग हमारे खाने में, प्रसाद में, हमारे किसी भी प्रकार के यात्रियों के साथ उनके खाद्य पदार्थ में अगर किसी प्रकार की कोई अपवित्रता इस प्रकार करता है तो निसंदेह वो और उसका दुकान तो सीज होगा ही। मुझे लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कड़ी कदम उठानी चाहिए और उत्तराखंड सरकार इसमें उठाएगी। उत्तराखंड सरकार कभी नहीं चूकेगी। पुष्कर सिंह धामी जी कभी चूकने वाले नहीं है और मुझे लगता है कि यह परंपरा सभी प्रयागराज में भी आने वाले महाकुंभ में, क्योंकि संतों का सबसे बड़ा पर्व है वो और देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए वहाँ भी इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी और रखेंगे। ऐसे लोगों को कुंभ में प्रवेश करने दिया जाना चाहिए नहीं? बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए कुंभ वर्जित होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कुंभ क्षेत्र वर्जित है और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को अपने खुफिया एजेंसी के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका कुंभ क्षेत्र में प्रवेश वर्जित करना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दिया है को लेकर, जो उत्तराखंड में भी बहुत हो रहा है, तो उसको लेकर आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार ने हमारे गैर जो जिम्मेदाराना मजारे था, जो अवैध मजारे था, उसको सरकार ने तोड़ा। तो सरकार कभी भी इन चीजों को सहन नहीं करेगी और मैं पूर्व से भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि साधु संत सरकार के साथ हैं, परंपरा के साथ हैं और उत्तराखंड सरकार के साथ हैं। सरकार को जहाँ भी ऐसी कोई आवश्यकता लगेगी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सभी महात्मा, देश के सभी महात्मा उत्तराखंड सरकार के साथ है। मुख्यमंत्री धामी के थूक जिहाद वाले बयान के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रावत ने कहा कि ऐसी घटनाओं को जिहाद का नाम देना सरासर गलत है। उन्होंने कहा इसे कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों की हरकत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इसे धार्मिक उन्माद या जिहाद का नाम देना उचित नहीं। फिलहाल ये मामला इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि काफी वक्त से खाने पीने की चीजों में थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है।
लेकिन इस बार दो राज्यों के मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।